जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। सभापति महोदय, कल राष्ट्रीय एकता दिवस है। कुछ वर्ष हुए इसी दिन भारत पर हमला हुआ था। हमलावर ने सोचा था कि हमारा देश आपसी फूट से कमजोर है और शायद टूटकर बिखर जाएगा। यह कैसी गलत धारणा थी। भारत के सब प्रदेश, शहर और गांव, अमीर और गरीब एक दीवार की तरह खड़े हो गए। राष्ट्रीय लक्ष्य के सामने भाषा, धर्म और अन्य भेदभाव मिट गए। बाहरी खतरा अब भी है। हमें सतर्क और तैयार रहना है। मैं सीमा क्षेत्रों के दौरे करती रहती हूँ। अभी हाल ही में कश्मीर और उत्तर बंगाल के मोर्चों पर जवानों से मिली। उनमें बड़ा जोश, उमंग और उत्साह पाया। कठिन पहाड़ी इलाकों, सर्दी, बर्फ, बारिश और तूफानों में वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। भारत के सीमा के पहरेदारों का अब सबकी ओर से और अपनी ओर से मैं अभिवादन करती हूँ, जो देश की रक्षा में बलिदान हुए ताकि हम सुरक्षित रहें। उनको हम गौरव से याद करते हैं और श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। उनके परिवारों का भी हमें पूरा ध्यान है। पिछले 3 वर्षों की तरह कल एक बार फिर हम सारे देशवासी राष्ट्रीय एकता का प्रण लेंगे, परंतु राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता केवल बाहरी हमले के समय ही नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण है। देश के भीतर भी हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वे हैं गरीबी, बढ़ी हुई कीमतें, बाढ़ और सूखे द्वारा उत्पन्न कष्ट, पैदावार और निर्यात बढ़ाने तथा विकास की समस्याएं। विकास रक्षा का सबसे अच्छा साधन है, पर एकता, अनुशासन, रचनात्मक कार्य तथा राष्ट्रहित को पहचानकर और उनकी रक्षा करके ही हम देश की भीतरी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजयादशमी और दुर्गा पूजा के त्योहार निकट हैं। हजारों वर्षों से ये त्योहार हमें मानसिक कमजोरियों, शत्रुओं और असत्य पर विजय पाने को प्रेरित करते आ रहे हैं। इस वर्ष भयानक अन्न संकट आया, परंतु हमारे देशवासियों ने इसका सामना बड़े धैर्य से किया। कुछ ही सप्ताहों में खरीफ की फसल आनी शुरू हो जाएगी। हमने सोचा कि अब संकट टल गया, लेकिन इसी समय बारिश ने फिर धोखा दिया, जिसके कारण बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई भागों में जनता को फिर से अत्यंत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। किंतु खेती की कुल हालत पिछले वर्ष से अच्छी है। पिछली कठिन हालत का ध्यान करते हुए हमें संतोष है कि एक भयानक और अपूर्व सूखे से उत्पन्न स्थिति में से थोड़ी मुसीबत सहकर निकल आए। इन प्रयासों और इस सफलता की ओर जनता का ध्यान काफी नहीं गया। इसका मुझे खेद है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने वर्ष के आरंभ से अब तक 1 करोड़ 40 लाख टन
अनाज देश में एकत्र कर और विदेश से मंगाकर विभिन्न इलाकों में पहुंचाया और बांटा। हमारे प्रशासन ने यह कठिन काम जिम्मेदारी से निभाया। काम को अच्छे ढंग और चुस्ती से करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सभापति महोदय, हमारे बंदरगाहों पर हर महीने 10 लाख टन से अधिक अनाज उतारा गया और लगभग 1500 रेल के डिब्बे तथा हजारों ट्रक इस काम में जुटे रहे। धान की पिछली फसल नए वर्ष से कम हुई, फिर भी पहले से अधिक धान देश में इकट्ठा किया गया। गांवों और शहरी इलाकों के लगभग 11 करोड़ लोगों के लिए राशन व्यवस्था की गई है। 1,16,000 सरकारी दुकानें चल रही हैं। आपातकालीन खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत 7 करोड़ के लगभग बच्चों, गर्भवती स्त्रियों और बूढ़े लोगों के खाने की व्यवस्था की गई। सूखे इलाकों में जो राहत के काम शुरू हुए, उनसे 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला और उनके परिश्रम से बहुत से उपयोगी कार्य हुए। आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयों के बावजूद आम जनता के सहयोग की मैं सराहना करती हूँ। केरल और बंगाल की जनता ने चावल की जगह बहुत सीमा तक गेहूं से काम चलाया। बहुत से लोगों ने मोटे अनाजों पर ही गुजर की। पिछली फसल में सूखे की मार खाकर भी हमारे किसान भाई इस फसल के लिए बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। धान और दूसरे अनाज की बेहतर किस्में अधिक से अधिक क्षेत्रों में लगाई गई और लगाई जा रही हैं। इस महान कार्य में प्रशासन की सफलता और जनता की सहनशीलता तथा अनुशासन पर हम गर्व कर सकते हैं। इस सब से हमारा हौसला बढ़ता है कि हम बड़े बड़े काम पूरे कर सकते हैं। केवल दृढ़ निश्चय और साहस की आवश्यकता है। आइए आगे भी हम यही हिम्मत दिखाएं। सरकार के हर श्रेणी के कर्मचारियों की एक विशेष जिम्मेदारी है कि हमारा प्रशासन कुशल और ईमानदार हो। बंधी बधाई आमदनी के अन्य वर्गों की तरह सरकारी कर्मचारियों को भी बढ़ती हुई कीमतों के कारण वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। आर्थिक विकास के तनाव का प्रभाव सब पर है, किसी पर कम और किसी पर अधिक। फिर भी मुझे आशा है कि सरकारी कर्मचारी बहकावे में आकर शांति भंग कर इस कठिन समय को और कठिन नहीं बनाएंगे। विकास और रक्षा की जिम्मेदारी केवल प्रशासन और सेना की नहीं, सभी वर्गों पर है, लेकिन सबसे अधिक नौजवानों पर है। भविष्य उनका है। आज की मशाल अगली पीढ़ी को ही थामनी है। राष्ट्र का भविष्य हमारी शिक्षा और नौजवानों की योग्यता पर निर्भर है। किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी जनशक्ति है। विचारों और प्रवीणता से राष्ट्र का निर्माण होता है और दोनों की कुंजी शिक्षा है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में आज 7 करोड़ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। अगले वर्ष तक उनकी संख्या 17 करोड़ हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक अवसर देने और राष्ट्र के विभिन्न
क्षेत्रों में शिक्षित और प्रवीण लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए हर स्तर पर शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता है। केवल आम शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। हम ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देंगे जिससे काम के द्वार खुलें। स्टॉप।